Assalamualaikum everyone. Hope you're keeping well. We are coming up with an exciting IPO for Pakistan Stock Exchange this time again. And this is International Packaging Films Limited. The company is Alhamdulillah today the largest film manufacturer. We started in 2015 and the first line came online on 14 August 2017 with the capacity of 41,960. 2021 में एक दूसरी लाइन भी इनकी ऑपरेशनल हो गई तो 50,000 टन पर एनम की लाइन इनकी 2021 में कम्प्लीटली ऑपरेशनल थी. Alhamdulillah, within 2 years, capacity 98% utilization complete. It's a complete greenfield project, which is like 100% self-financed by shareholders. And then we establish a new company, which name is Cast Packaging. Currently, they are having 150,000 tons per annum की लाइन चल रही है, जो कि जिसमें से जो दो पुरानी लाइन है वो तकरीबन पूरी ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रही है, और चूँकि जो दूसरी लाइन है वो अभी आई है तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 40% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो FY25 में इंशाल्लाह ये होगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन दिस इंडस्ट्री. बेसिकली जितना भी आप डेली लाइफ में पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल देखते हैं इन टर्म्स ऑफ चिप्स, कैंडी, बिस्किट, शर्ट बैग्स, लैमिनेशन फिल्म, स्कॉच टेप, कार्टन टेप्स, ये सब आइदर BOPP, BOPET या CPP लार्जली इसमें यूज़ होता है, विच इज़ 80-85% मार्केट, और जितना भी फूड पैक होता है इसी के अराउंड होता है. They have got blue chip end users as well. PepsiCo, Coke, Unilever, Tapal, Peak Freeze, Shan, ये सारे जितने भी एंड यूज़र्स हैं ये इनके थ्रू जाता है. जो इनके प्राइमरी यूज़र्स होते हैं वो पैकेजिंग कंपनीज होती हैं, वो प्राइमरी यूज़र्स होती हैं जो कि प्रिंटिंग करके बाद में एंड यूज़र को देती हैं. इंटरनेशनल पैकेजिंग फिल्म्स 8 और 9 को अपने IPO की बुक बिल्डिंग करने जा रही है. 1.47 बिलियन की एग्जैक्टली हम रेस कर रहे हैं. 21 रुपये इज़ द फ्लोर प्राइस और 70.1 मिलियन शेयर्स जो है वो न्यू इशुएंस ऑफ शेयर्स हो रहा है, विच विल बी 10% ऑफ द पोस्ट IPO फ्री फ्लोर. सो कंपनी का जो 10% होगा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास होगा, और जो है बाकी जो 90% है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स और ओनर्स के पास होगा. सो ये 1.47 बिलियन जो रेस होगा फ्लोर प्राइस पे वो जो है वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म डेट रिटायरमेंट में यूज़ होगा, जो कि अभी इनकी जो लाइंस हैं उसमें तकरीबन 1.5-2 बिलियन की लाइंस कम हो जाएंगी. तो जो कमर्शियल डेट जो है, जो काइबोर बेस्ड जो इनका डेट रह जाएगा वो तकरीबन 2 बिलियन का रह जाएगा, और इसके अलावा कुछ टर्फ भी इन्होंने फाइनेंसिंग की हुई है तो वो भी अगर इंक्लूड करें तो तकरीबन 4-4.5 बिलियन का इनका टोटल लॉन्ग टर्म डेट रह जाएगा पोस्ट IPO. पिछले 4 साल से कंटिन्यूस कंपनी परफॉर्म कर रही है, चाहे उसका ग्रॉस मार्जिन आप देख लें, GP इज़ अराउंड 23%, द नेट मार्जिन इज़ अराउंड बिटवीन 10-12%, एंड अगर आप लाइक लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल CAGR इज़ 41%. कंपनी इज़ लार्जली इज़ डेट फ्री. FY25 में चूँकि सारी लाइंस ऑपरेशनल हो जाएगी तो 41-42 बिलियन की सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है, बिकॉज हम सिर्फ 40% यूटिलाइजेशन लेवल दूसरी लाइंस का ज्यूम कर रहे हैं. और इसी तरीके से जो अर्निंग्स हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो तकरीबन 1.5 बिलियन जो करंट है वो हम 3.7 बिलियन तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक. अगर ये 21 रुपीज़ पे होता है इन द मार्केट इन दिस इंडस्ट्री, ऑल्सो कंपेयर टू द मार्केट मल्टीपल भी चीपर होगा, ऑल्सो कंपेयर टू द इंडस्ट्री मल्टीपल भी ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज the pricing is very attractive in terms of the earnings and in terms of the book value. जो book value है वो भी जो है वो जो फ्लोर प्राइस से ज़्यादा है, हम तकरीबन 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे हम ऑफ़र कर रहे हैं. तो भी अगर हम देखें तो बड़ा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनता है. 8 और 9 मेक श्योर, बट अगेन आप प्रोस्पेक्टस देखें कि जो भी कंसल्टेंट्स हैं या जो आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, एंड इफ़ यू थिंक कि हम इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें. थैंक यू.